हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्कर टेक्निकल अड्डा। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित अपन क्वेश्चंस कवर करेंगे। और देखिएगा नोबेल पुरस्कार के अंदर भी जितने भी नोबेल अवार्ड्स हैं उसके अंदर भी अपन यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखिएगा मैं इसकी वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम किसको नोबेल प्राइज़ मिला, 2020 के अंदर किसको नोबेल प्राइज़ मिला, 2021 के अंदर किसको नोबेल प्राइज़ मिला, ये सब अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला, जितने भी इंडियंस हैं उनको भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अपना जो सेशन है कुल मिला के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर अपन जितने भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं वो सब क्वेश्चंस अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको कंप्लीट सेशन इंपॉर्टेंट और आपकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित हो। कंप्लीट भारतीयों की भी बात करेंगे। चलो शुरुआत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया तो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बताएगा नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में हर साल दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर सी। अल्फ्रेड नोबेल आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अब देखिएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की, तो इन्होंने बारूद की खोज की, डायनामाइट की खोज की। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज़ है, नोबेल अवार्ड्स है, वह दिए जाते हैं। तो आंसर बनेगा अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? सबसे पहली बार कब दिए गए? चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हो। क्या आंसर बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा 10 दिसंबर 1901 को दिया गया। और हर साल भी नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 10 दिसंबर 1901 को सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान में रखिएगा। ओके, सब क्वेश्चन आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। ओके, देखिएगा 2021 के अंदर अर्थशास्त्र का पूछा गया है। 2021 के अंदर आपको बताना कि जो अर्थशास्त्र है इसका नोबेल प्राइज कितने लोगों को दिया गया। 2021 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कितने लोगों को दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3 लोगों को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, 3 लोग। 3 लोग कौन कौन है अपन देख लेंगे, सब क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने स्क्रीन पे। चलो, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की बताइएगा। अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद के अंदर ही नोबेल पुरस्कार, और ये अल्फ्रेड नोबेल है, इनका संबंध स्वीडिश से। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडिश के द्वारा दिया जाता है। सब क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके सामने, सब क्वेश्चन हाजिर होंगे। ओके, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, मैंने आपको बताया, डायनामाइट या बारूद। तो आंसर बनेगा, एक ही बात है, डायनामाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो बारूद की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, इसलिए नोबेल पुरस्कार उनकी याद में दिया जाते हैं। अच्छा, तो बताइएगा नोबेल पुरस्कार कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। 6 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो मैं बताऊँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, इसके अलावा आपका लिटरेचर, पीस शांति लिखा है मैंने, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। ओके, याद हो जाएगा। देखिएगा इस एम को मैंने इस तरीके से एम कर दिया, उल्टा कर दिया एम को, है ना, याद हो जाएगा। यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी एल, याद हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, भौतिकी, यहाँ पे देखिएगा हिंदी में सब क्षेत्र आपके सामने हाजिर है। लिटरेचर हो गया, शांति हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया और अर्थशास्त्र हो गया। इस तरीके से टोटल 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। और इसके अंदर भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो शांति वाला है, ये शांति वाला नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। शांति वाला नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की एक संसदीय समिति होती है उसके द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी 5 है स्वीडिश के द्वारा दिया जाता है। देखिएगा 2021 के अंदर जिन 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है, 2021 के अंदर जिन 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है, किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के अंदर। तो आपको बताना कि वो 3 कौन कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एनिस्ट और गोडो इम्बेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिएगा इनको याद करने का एक ही तरीका है, इनका एक एक टर्म्स पकड़ लीजिएगा। डीसी, डेविड कार्ड है तो डीसी पकड़ लीजिएगा। जोशुआ डी एनिस्ट है तो इसका भी आप पकड़ लीजिएगा, जे ए। ओके, और लास्ट आपका डी ई। एक एक टर्म्स पकड़िएगा तब आपको याद होगा। डेविड कार्ड, जोशुआ एनिस्ट एंड गुडो इम्बेंस। तो सी ए और इंजीनियर, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। सी ए का मतलब सी ए, ई का मतलब इंजीनियर। तो कार्ड, एनिस्ट और इम्बेंस, इस तरीके से आप एक एक टर्म्स पकड़िएगा, याद हो जाएगा। 2 बार देखोगे कंप्लीट वीडियो याद हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल वह किस देश के रहने वाले थे? तो अल्फ्रेड नोबेल का संबंध है स्वीडन के साथ में है, वो स्वीडिश से बिलोंग करते थे। आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसको मिला? देखिएगा, दोनों याद रखना है आपको। 2020 का मिलता है विल्सन और मिलग्राम, दोनों को मिलता है। तो लास्ट की याद करिएगा, लास्ट नाम याद करोगे तब आपको याद होगा। तो इनका लास्ट पकड़िएगा, विल्सन और मिलग्राम, विल्सन और मिलग्राम। ओके, एक एक टर्म्स पकड़िएगा। VM, रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्राम को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिलता है 2020 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन तीन वैज्ञानिकों को दिया गया? 2020 में फिजिक्स का पूछा गया है। देखिएगा, गेज अपन फिजिक्स में काम में लेते हैं ना, गेज मीटर, गेज मीटर फिजिक्स के अंदर अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तीन टर्म्स पकड़िएगा, गेज, गेंजोल एंड पेंद्रोज, गेज, गेंजोल एंड पेंद्रोज, गेज, गेंजोल एंड पेंद्रोज। या फिजिक्स में भी आप किस तरीके से लिखते हो, फिजिक्स, तो फिजिक्स में भी जय आता है ना, फिजिक्स में भी जय आ गया आपका। तो यहाँ पे भी तीनों में जय आ रहा है, जय जय जय। ओके, तो गेज, गेंजरोल, गेंजेल। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो अंश बन जाएगा यहाँ पे, इन तीनों को मिलता है। 2020 का बताया ये, गेज वाला सिस्टम, गेज मीटर वाला सिस्टम, एंड्रिया गेज, रेनहार्ड गेंजेल एंड रॉजर पेंद्रोज, इनको 2020 के अंदर मिलता है भौतिकी के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? 2021 के अंदर, तो 2021 के अंदर दिया गया, एक ही सिंगल कैंडिडेट है इसलिए आपको याद हो जाएगा, अब्दुल रजाक गुरनाह को, अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। और 2020 का किसको दिया गया? साहित्य का, आगे आपके सामने नाम हाजिर हो जाएगा, डोंट वरी, साहित्य का। और स्पेशल ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिलता है वह साहित्य का ही मिलता है, और 1913 के अंदर मिलता है। और वह मिलता है किसको? पतंजलि, सॉरी, गीतांजलि के लिए मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। क्वेश्चन है, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों का नाम जिनको रसायन विज्ञान से सम्मानित किया गया, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो देखिएगा, लिस्ट और मैकमिलन, यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर बनेगा, लिस्ट। अब देखिएगा, रसायन की बात हो रही है तो बेंजामिन का संबंध भी आपने कहीं कहीं देखा हो, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन खोज करता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, और मैकमिलन भी खोज करता है, यानी जो साइंटिस्ट के नाम संबंधी है, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज की, मैकमिलन ने की खोज, तो ये जो इन्वेंटर से संबंधित है, तो ये समझिएगा 2021 में जो भी रसायन का पुरस्कार मिला वह इन्वेंटर से संबंधित मिला, यानी बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिलता है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज। दो बार याद करोगे, दो बार देखोगे वीडियो याद हो जाएगा, डोंट वरी। 2020 का किसको मिलता है? 2020 का मिलता है इन दोनों को। तो आप 2020 का याद करने के लिए एक ही टर्म से इन दोनों का याद कर लीजिएगा, जेनिफर डाउडना एंड एम्यूनल सारपोंतिया, जेनिफर डाउडना एंड एम्यूनल सारपेंतिया, इनको मिलता है 2020 रसायन विज्ञान। इसी और जेडी को मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट अपन, कितने लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 2021 में? देखिएगा, अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है एक बार में, एक क्षेत्र में, एक बार में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, ये भी आप चीज़ ध्यान में रखना। तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 का, यह दिया गया 2 जनों को, चिकित्सा का 2 जनों को दिया गया। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्थशास्त्र का वैसे आपका 1901 के अंदर स्टार्ट होती है, बट अर्थशास्त्र वाला आपका है 1969, इस चीज़ का ध्यान में रखना। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है 1969, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन बनता है, कौन प्रदान करता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा का आपको बताना है। देखिए ऑप्शन में से चिकित्सा, चिकित्सा का कौन देता है बताइएगा? तो चिकित्सा के लिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में क्रोलिंका इंस्टीट्यूट, क्रोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बनेगा। चलो अब बताइएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हाजिर है अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, दी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, दी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2021 में देखिएगा, किसी को मारा पीटी करने से शांति आ जाती है ना, मारा पीटी करने से, तो यहाँ पे भी ये नाम याद करो आप कि यहाँ पे मारिया और यहाँ पे मुरा, यानी मारा और मुरा, मारिया मुरा, यानी मारा पीटी, मारिया को मुरा, मारा मुरी,
मारामारी करने से शांति हो गई, तो ये टर्म्स याद करो। तो मारिया रेसा और दमित्री मोराटोव इनको 2021 का मिलता है, और 2020 का मिलता है कोई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था है, उसको मिलता है 2020 का। शांति की बात हो रही है, शांति का नोबेल प्राइज है 2021 का इनको मिलता है मारिया रेसा और दमित्री मोराटोव को, और 2020 का मिलता है एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको मिलता है। भारत के में 2014 में मिलता है शांति का, और सबसे कम युवा जिनको नोबेल प्राइज मिला वह शांति में मिला, मलाला यूसुफजई को मिला 2014 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ये दोनों। क्वेश्चन नेक्स्ट अपन बात करें WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनको क्या है कि 2020 के अंदर शांति का नोबेल प्राइज मिलता है। तो आपको बताना कि इसकी स्थापना कब हुई, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अपन बात करें तो 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित है। तो इसका स्थापना वर्ष 19 दिसंबर 1961। अगला क्वेश्चन है भारत में जन्मे उस वैज्ञानिक का नाम जिनको औषधि के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो बताएगा औषधि के लिए, मेडिसिन के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला, तो मेडिसिन के क्षेत्र में मिलता है हरगोविंद खुराना को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरगोविंद खुराना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए जाना जाता है। देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिलता है, और ये जो नोबेल प्राइज मिलता है इनको ये ध्यान में रखिएगा 1913 में मिलता है, और इनको जो नोबेल प्राइज मिलता है वह मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। तो प्रथम भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला वह रविंद्रनाथ टैगोर, प्रथम क्षेत्र भारत में साहित्य में मिलता है 1913 में मिलता है, और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहला भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। मैंने आपको बताया पहला भारतीय कौन है, पहला भारतीय वही है जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिलता है, यानी 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो आंसर बनेगा पे ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। संस्था का नाम बताना है जो 3 बार सम्मानित है। 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन, 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन का नाम यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया। पहले नोबेल पुरस्कार है वो मरणोपरांत भी दिया जाता था, बट इसको समाप्त कर दिया गया। कब से इसको समाप्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका 1976 से इसको समाप्त कर दिया। 1976 से 1974। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला। देखिएगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से देना स्टार्ट हुआ है। अर्थशास्त्र का 1969 से देना स्टार्ट हुआ है, और पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला अर्थशास्त्र में। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इन दोनों को मिलता है रेगनर फ्रिस एंड जन टिम्बरजेन, इन दोनों को मिलता है रेगनर फ्रिस और जन टिम्बरजेन, इन दोनों को मिलता है। फ्रिस और टिम्बर, फ्रिस टिम्बर, फ्रिज में टिम्बर अर्थशास्त्र, इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर लो। रेगजन रेगनार। क्वेश्चन नेक्स्ट अपन बात करें, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इस बार क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला, और 1979 में। देखिएगा पहला भारतीय 1913 है, पहला भारतीय 1913 रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर महिला की बात हो रही है, तो प्रथम भारतीय महिला को मिलता है 1979 में मिलता है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा मदर टेरेसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है मदर टेरेसा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मदर टेरेसा। आगामी क्वेश्चन आपका 2021 में आपको बताना है 2021 में भौतिक विज्ञान के अंदर किनको नोबेल प्राइज मिला 2021 में। तो देखिएगा इसको किस तरीके से याद करोगे, यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन डी। याद कैसे करना है आपको, देखिएगा इनका एक नाम ले लो। एसएम अपन ने ले लिया, इनका ले लिया CH, इनका ले लिया JP जॉर्जियो पारिसी, मनाबे हेसल पारिसी। तो भौतिकी का किसको मिला SMCH JP को मिला है फिजिक्स का मनाबे हेसल पारिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया 2021 का। तो 2021 का एक ही जने को दिया गया है, उसका अपन नाम देख लेंगे। 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2020 के अंदर साहित्य का पूछा गया, तो साहित्य का 2020 का दिया गया ग्लुक को, लुइस ग्लुक की। यहाँ पे आंसर बन जाएगा लुइस ग्लुक। ओके, साहित्य की बात हो रही है, साहित्य लिटरेचर की बात है, लुइस ग्लुक को दिया गया 2020 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2021 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 2 लोगों को दिया गया है। इन दोनों का नाम भी अपन देख लेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? चिकित्सा के क्षेत्र में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उन 2 वैज्ञानिकों का नाम, तो उन 2 वैज्ञानिकों का नाम है जूली एंड पटाउपाटियन। याद हो जाएगा, दोनों हैं जूली एंड पटाउपाटियन। तो डेविड जूली एम पटापाउटियन, जूलियस एंड पटापाउटियन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 में दिया गया इन सभी को। तो देखिएगा, चिकित्सा नाम है यहाँ पे। चिकित्सा को अपन राइस से रिलेट कर ले, राइस यानी खाने वाले चावल। तो राइस अल्टर हगटन, लास्ट नाम याद करो, राइस अल्टर हगटन। इनसे अपन कंप्लीट याद कर लेंगे। राइस अल्टर हगटन मेडिसिन का 2020 का नोबेल प्राइज मिलता है इनको। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? भौतिक और रसायन के अंदर कौन देता है नोबेल प्राइज? तो भौतिक और रसायन के अंदर दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन देता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। यही अर्थशास्त्र में देती है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश अकादमी के द्वारा। आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडिश अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, शांति वाला 2021 का शांति का कितने लोगों को दिया गया? तो 2000 शांति वाला 2 जनों को दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति, देखिएगा यहाँ पे नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति का मतलब नॉर्वे की एक सदस्यों की समिति होती है। 2020 के लिए किसको नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया? किसको? तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 2020 का। तो ध्यान रखिएगा 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नॉर्वे की संसदीय समिति ने 2020 का जो शांति का पुरस्कार है वह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की थी। 2020 का बात है। यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आप देख सकते हो, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका इटली की राजधानी रोम में है। इसका जो स्थापना होती है 19 दिसंबर 1961 को होती है। इसके जो हेड का नाम है डेविड बेजले, हेड का नाम है। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी एजेंसी का नाम है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एस चंद्रशेखर भारतीय है। तो एस चंद्रशेखर को किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो एस चंद्रशेखर को मिलता है भौतिकी के क्षेत्र में। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भौतिकी का नोबेल प्राइज मिलता है एस चंद्रशेखर को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बताएगा इनमें से किनको अलग अलग विषयों के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर, पियरे सेंगर, जॉन बार्डिन। अलग अलग विषयों के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आंसर बनेगा मैडम क्यूरी को मिल चुका है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्षेत्र एक ही है, एक ही क्षेत्र है। एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोग? क्षेत्र एक है और उसमें अधिकतम कितने लोग हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा एक ही क्षेत्र के अंदर अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक बार में। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 3 लोगों को। क्वेश्चन नेक्स्ट अपन, क्वेश्चन आपका कहता है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम है मलाला यूसुफजई। इनको मिलता है शांति का और 2014 के अंदर मिलता है। और किसके साथ मिलता है? भारत का जो कैलाश सत्यार्थी है उसके साथ मिलता है, कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलता है। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किसके साथ में? बच्चेपन बचाओ आंदोलन के साथ में। तो संयुक्त रूप से 2014 के अंदर मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिलता है शांति का। क्वेश्चन नेक्स्ट, पहला नोबेल पुरस्कार 1930 में किस महिला को मिला? ध्यान में रखिएगा यहाँ पे महिला की बात आई है। तो महिला को मिलता है 1903 में, महिला को मिलता है 1903 में। तो पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला? महिला का नाम यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरी क्यूरी। तो आंसर बनेगा मेरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कहता है किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो यहाँ पे मैडम क्यूरी को भी मिला हुआ है, लिनस पॉलिंग को भी मिला है, जॉन बार्डिन को भी मिला है, फ्रेडरिक सेंगर को भी मिला है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सभी को। तो ये जितने लोग हैं इन सब को मिला हुआ है, मैडम क्यूरी, पॉलिंग, बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, उपरोक्त सभी। मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, उपरोक्त सभी, इन सब को मिला हुआ है 2 बार। क्वेश्चन में पूछा गया 2 बार, तो 2 बार इन सबको मिला हुआ है, क्यूरी, पॉलिंग, बार्डिन, सेंगर।
क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देखें, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो हर साल आपको बताया था कि 10 दिसंबर को दिया जाता है, तो आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके, इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करूँगा। वीडियो में पहले कभी नहीं कहा है बट अब कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, इसी प्रकार से अपन हर टॉपिक को कवर करते चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।